जनरल रिटायर्ड हमीद गुल मरहूम ने फरमाया था कि नरेंद्र मोदी अपने हाथों से भारत को तबाह कर देगा। आज इनकी ये पेशनगोई सच साबित हो चुकी है। बिलाशुबा बीजेपी के दौरे इक़्तिदार में दुनिया की नाम निहाद बड़ी जमहूरियत आबादी के लिहाज से दूसरे बड़े मुल्क को तबाही की तरफ धकेला जा रहा है। भूख, अफलास और वसाइल की अदम दस्तयाबी से बेहाल करोड़ों भारतीयों के वजीर आजम पर खित्ते की थानेदारी का भूत सवार है। लोग कोरोना से मर रहे हैं। भारत का हिटलर नरेंद्र मोदी खुद को अशोका अंपायर की तरफ लेकर जा रहा है। मोदी खरबों डॉलर दफाई सौदों में झोंक रहा है। दरअसल बीजेपी हथियारों के ढेर जमा करके अखंड भारत और राम राज्य की क्याम का ख्वाब देख रही है, जबकि इलाके को ब्राह्मणों का गढ़ बनाने के मोदी के मजमूम मंसूबे की राह में पाकिस्तान ही सीसा पिलाई दीवार है। पिछले 10 सालों में भारत ने खरीदारी के लिए 24% इजाफा किया और इसका दिफाई बजट $7 बिलियन से बढ़ चुका है। और दूसरी तरफ 2019 का पुलवामा ड्रामा अब बेनकाब हो चुका है। सिर्फ 2 साल के अरसे में साबित हो चुका है कि मोदी ने सियासी फायदे के लिए अपने ही फौजियों का कत्लेआम करवाया था। पाकिस्तान हमेशा इस इल्जाम की तरदीद करते हुए इसे मोदी की सियासी चाल करार देता आया और इसकी तरह पुलवामा हमले से 27 फरवरी तक जो हुआ वो मोदी सरकार और गोदी मीडिया के गठजोड़ का खाशकाना था। भारत के नाकस व कमजोर दिफाई निज़ाम की गूंज दुनिया भर में सुनाई दे रही है। इसकी एयरफोर्स की पतली हालत और नकारा तैयारे मोदी हुकूमत की जग हंसाई का बायस बन गए हैं। ये पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने की धमकी देने वाले भारतीय सुरमाओं के लिए डूब मरने का मुकाम है कि अब तो आलमी मीडिया ने भी भारत को कागजी शेर करार दे दिया है। गुज़िश्ता एक दहाई के दौरान भारत की फौजी ताकत जवाल का शिकार हुई है। भारतीय फिजाइया इस वक्त 42 स्क्वाड्रन के साथ काम कर रही है, जिसमें से सिर्फ 31 मैदान में आ सकते हैं। MiG-21 जैसे जहाज जो 1964 के दौरान भारतीय फिजाइया में शामिल हुए और जिन्हें सालों पहले ग्राउंड हो जाना चाहिए था, अब तक भारतीय फिजाइया के ज़ेर इस्तेमाल हैं। इसके मुकाबले में पाकिस्तान का JF थंडर 17 फख्रे पाकिस्तान है और इसके अलावा जंगें महज असले के जोर पर नहीं, हौसले से भी लड़ी जाती हैं। अभिनंदन को भारत याद रखे कि पाकिस्तान के शाहीनों ने भारतीय गीदड़ों के तैयारों को किस तरह मार गिराया था। 26 फरवरी 2019 को बालाकोट में जापा के मुकाम पर जो हुआ, इसे भारतीय वज़ीर आज़म मोदी के इंतखाबात के हवाले से करतब कहा जाए तो गलत ना होगा। नाम निहाद बालाकोट एयर स्ट्राइक के लिए सिर्फ आधे घंटे में $2 बिलियन ज़ाया कर दिए गए। अमेरिका के एक जरीदे की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में जंगी जहाज़ों की खरीदारी गैर मौसर, नाअहली और अफसरशाही का शिकार है। भारतीय फिजाइया के रूसी साख्ता मिग तैयारों को उड़ते ताबूत और वधु विमान यानी बेवा बनाने वाले तैयारों का नाम दिया जाता है। BBC की एक रिपोर्ट भारत के जंगी जहाज क्यों आए दिन गिरते और तबाह होते रहते हैं, उसमें कहा गया है कि भारत के 872 मिग तैयारों में से आधे जहाज हादसात का शिकार हो चुके हैं। दुनिया की चौथी बड़ी फिजाइया के पास 2000 लड़ाका तैयारों में से सिर्फ 60% उड़ान भरने के काबिल हैं। इस वक्त भारतीय फौज में करप्शन अरूज पर है। तोपों की खरीदारी में राजीव गांधी के बोफोरस स्कैंडल और हालिया तेजा स्कैंडल ने भारतीय फिजाइया की बर्तरी का पोल खोल दिया है। मोदी हुकूमत ने अपनी एयरफोर्स को 450 अरब का चूना लगाते हुए भारतीय नेवी के मना करने के बावजूद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स कंपनी के साथ $6.25 बिलियन का मुआहदा करते हुए इसे तेजा 170 तैयारे खरीदने पर मजबूर किया। मिग की जगह भारत ने तेजा तैयारे मुतारफ करवाए, क्योंकि मिग हादसात में पायलट हलाक और मुतअद्दिद शहरी अपनी जानें गंवा चुके हैं। ताहम मसला ये है कि तेजा तैयारों को भारतीय नेवी पहले ही तकनीकी मुश्किलात की वजह से मुस्तरद कर चुकी है और अब भारतीय फिजाइया ने भी तेजा इस्तेमाल न करने का फैसला किया है, जबकि 60% तैयारे पहले ही ग्राउंड हो चुके हैं। दूसरी जानिब भारत को बेचे जाने वाले राफेल लड़ाका तैयारों की डील में फ्रांस के साबिक सदर फ्रांसिस ओलांदे ने मोदी की करप्शन का भांडा फोड़ दिया है।
इसमें भारतीय वजीर आजम के दोस्त अनिल अंबानी की रिलायंस डिफेंस का खास तौर पर किरदार रहा है। भारतीय जरीदे टेलीग्राफ ऑफ इंडिया ने इंकशाफ किया कि 2016 की राफेल डील के मुताबिक एक तैयारे की कीमत 670 करोड़ भारतीय रुपए थी। जो बाद में मोदी का बैंक अकाउंट कहलाए जाने वाले अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस डिफेंस को इस डील में शामिल किया गया, तो हैरान कुन पर एक तैयारे की कीमत 670 करोड़ से बढ़कर 1640 करोड़ रुपए हो गई। इस पर भारतीय अपोजिशन और इस वक्त के वजीर दिफा मनोहर पारिकर ने भी आवाज उठाई, मगर इन्हें वजारत दिफा के ओहदे से फारिग कर दिया गया। गैर मुल्की मीडिया ने पाकिस्तान की दिफाई कुव्वत को भारत से बरतर करार दिया है। पाकिस्तान के 2400 टैंकों के मुकाबले में भारत के पास 3500 टैंक हैं, जिनमें से 1000 रूसी साख्ता T-19 भी हैं। भारत ने देसी साख्ता अर्जुन टैंक बनाने में 3 दहाइयां जाया कर दी, मगर यह टैंक ज्यादा लागत, वजन और मैकेनिकल नाकामी का शिकार हो गया। अब भारत रूस से जदीद 14 अरमाता टैंक खरीदने के लिए मिन्नत समाजत कर रहा है। पाकिस्तान भारत के मुकाबले में ड्रोन्स पर काम कर रहा है, जिसके पार्ट्स मुकामी तौर पर तैयार किए जाएंगे। पाकिस्तान असले की खरीदारी की बजाय असला साजी की तरफ गामजन है, जिसमें खुद कफील होने के साथ साथ JF थंडर 17 फाइटर जहाज बरामद भी कर रहा है, जो भारत के जदीद राफेल तैयारों से कारकर्दगी में कहीं आगे और कीमत में कदरे सस्ते हैं। पाकिस्तान ने असले के मेयार, इसमें खुद कफालत और अफवाज की महारत को अपने दिफा का बुनियादी असूल बना रखा है। अददी अतबार से पाकिस्तान की अफवाज का 10वां और भारत का 4था नंबर है, लेकिन अगर मुकाबले और कारकर्दगी की बात की जाए तो हर महाज पर पाकिस्तान का पलड़ा भारी रहा है। बेशक जंगें महज असले के जोर पर नहीं लड़ी जाती, हमारे दुश्मन को पाक फौज की सलाहियतों का इल्म होना चाहिए। पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। पाकिस्तानी अफवाज जगराफाई सरहदों की हिफाजत के साथ साथ दहशत गर्दी से भी नबर आजमा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि पाक बहरिया की हालिया अमन मशकों ने दुश्मनों की नींदें उड़ा रखी हैं। इधर चीन के हाथों दुर्गत और लद्दाख में हजमियत ने भारतीयों को जहनी मरीज बना दिया है। कश्मीर में तैनात इंडियन फौजी रोजाना की बुनियाद पर खुदकुशी के मुर्तकिब हो रहे हैं। निहत्ते कश्मीरियों पर जुल्म ढाने वाले दरिंदा सिफ्त इस वक्त खुद अपनी जिंदगियां खत्म कर रहे हैं। हट धर्मी और ढीठपन हिंदू बनिए का वतीरा रहा है। वो अपनी सुबकी छुपाने के लिए असले के ढेर लगा रहा है, लेकिन अपने सिपाहियों को 2 वक्त का खाना देने को तैयार नहीं। पाकिस्तान और चीन के खौफ में मुब्तला 9000 से जायद अफसरान और फौजियों की जानिब से कबल अज वक़्त रिटायरमेंट इंडियन आर्मी की जहनी पस्ती का वाज़िया सबूत है। अपने क़याम से अब तक भारत जहरीत और गज़ब की पॉलिसी पर गामजन रहा है, जिसमें गुजरते वक़्त के साथ इजाफा होता चला गया। अगरचा पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय बालादस्ती के ख्वाब की ताबीर हसरत गम और यास के सिवा कुछ भी नहीं, ताहम आलमी ताकतों को बरे सगीर में अमन व अमान की सूरत हाल को रोज़ाना की बुनियाद पर मॉनिटर करना चाहिए और दिफाई सामान और असला की खरीदो फरोख्त के मुआहदे करते वक्त खित्ते में अमन और इंसानियत की बका को भी मद्देनज़र रखना चाहिए। मेरी उन तमाम सुनने वालों से गुजारिश है जिन्होंने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो बराए मेहरबानी वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आप तक पहुँचती रहे।